और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी ने सरकार पर, सेना पर जो सवाल खड़े किए थे उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बयान जारी किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है, राहुल गांधी के सवाल पर एस जयशंकर ने जवाब दिया है कि भारतीय सैनिक हमेशा हथियार से लैस होते हैं। 15 जून को गलवान में भी उनके पास हथियार था, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच संधियां हुई थी उसके मद्देनजर उनको हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। झड़प के दौरान हथियार चलाने की परंपरा नहीं। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सवाल पर यह जवाब दिया, हमारे सैनिक बिना हथियार के 15 जून को गलवान में भी उनके पास हथियार थे। भारतीय सैनिक हमेशा हथियार से लैस होते हैं। राहुल के सवाल पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से यह जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हुए अब बात चीन को लेकर। देश में मचे सियासी घमासान की एक तरफ आपने देखा किस तरह से एस जयशंकर की ओर से कहा गया है कि हमारे सैनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन राहुल गांधी ने दरअसल सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि बिना हथियार जवानों को खतरे की ओर किसने भेजा, कौन जिम्मेदार है इसका। राहुल गांधी पर वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। उन्हें 2008 में चीन में हुए समझौते की याद दिलाते हुए कई सवाल समित पात्रा की ओर से दागे गए थे। सुनिए। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है? अगस्त 2008 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। India's ruling Congress and Communist Party of China on Thursday signed a pact to put in place a mechanism that would help regular high-tech exchanges between both these parties. मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक MOU साइन किया गया 2008 में। मित्रों, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है ये सुना होगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, आप जरा बताएं। लिखा जाता है मीडिया में, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, दिस MOU वॉज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ द कांग्रेस एंड द नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिकुलर दैट गोज बियॉन्ड द यूपीए एंड द गवर्नमेंट। ये यूपीए और सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये MOU साइन किया गया था। ये MOU साइन होने के बाद आप स्टैंड ऑफ के समय चुपके चुपके डिनर कर रहे होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भटकाइए मत, लड़खड़ाइए भी मत, छटपटाइए भी मत। ये बताइए कि भारत के रणबांकुरों को बगैर हथियार के निहत्थे आपने दुश्मन के पास क्यों भेजा? ये बताइए कि हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को निहत्थे भेजने का निर्णय आपकी सरकार में किस व्यक्ति ने लिया था, उसका नाम बताइए। ये बताइए कि आर्मी प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर आप सैन्य अधिकारियों को निहत्थे भेज भी रहे थे तो हथियारबंद बैकअप फोर्स क्यों उपलब्ध नहीं थी, और थी तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यह आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं, विदेश मंत्री ने उसका जवाब दिया है। 1996 और 2005 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि झड़प के दौरान हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं, लेकिन यह आरोप गलत है कि बिना हथियार के ही सैनिक हमारे वहां पर गए थे। सीधे सीधे विदेश मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब दिया। उधर जवानों की शहादत के बाद सरकार निशाने पर है, विपक्ष लगातार आक्रामक हो रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी जो जाने चुकी हैं, यकीनन इसका
हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहेंगे एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी उस पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर से मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी ज़मीन से। प्रधानमंत्री जी, आपने इतने दिन बाद विपक्ष को बुलाए हैं, अच्छा किए हैं। देर जरूर किए हैं लेकिन फिर भी अच्छा किए हैं। बेटा लेट देन नेवर। मैं प्रधानमंत्री जी को यह गुहार लगाना चाहते हैं कि जो चीना फौजों ने हमारे हिंदुस्तानी जहाबाज फौजों के खून बहाया, हत्या किया, उनके खिलाफ माकूलियात से प्रतिकार होना चाहिए। तनाव चल रहा है उसको लेकर, इस तनाव के बीच में जरूरी है एक नेशनल कंसल्टेशन, सबसे बात करना। कहने मोदी जी का ये हैबिट है अपना अपनी करना, किसी को ना बोलना, फिर उसके बाद अपना अनाउंस कर देना क्या कर रहा है। ये ठीक नहीं है। आज की परिस्थिति में सबको बताना है क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या घटना है, उसके आधार पर एक कलेक्टिव एक डिसीजन लेके इस परिस्थिति को मुकाबला करना चाहिए। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और कई सवाल सरकार से पूछ रहा है। इन सब के बीच आज कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत को कोरोना से लड़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। उन्होंने कोयला घोटाले का भी जिक्र कर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। इतने चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। श्रद्धांजलि आप देख रहे हैं आज तक की ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वो वीर सपूत थे, भारत माता के लिए उन्होंने जान न्यौछावर कर दिया। वतन की खातिर वो कुर्बान हो गए, चीनी फौज को मारते मारते शहीद हो गए। ऐसे ही शहीदों की अंतिम विदाई में आज हुजूम उमड़ पड़ा। 16 बिहार रेजिमेंट के जाबाजों को
कभी नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। देखिए। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों साथियों। वतन पर कुर्बान वीर सपूत की विदाई की बेला है। शौर्य में लिपटी शहादत का काफिला निकला है। आंखें नम है, दिलों में गुस्सा है, लेकिन सिर फक्र से ऊंचा है। पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली में चीनी फौजियों को मारते मारते शहीद हो गए। अब तिरंगे में लिपटी शहादत को देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा। तेलंगाना के शहीद कर्नल संतोष बाबू जब आखिरी सफर पर निकले तो मानो पूरा शहर भी साथ हो लिया हो, अपने जाबाज के अंतिम दर्शन करने, आखिरी बार देखने, जज्बे को सलाम करने के लिए। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो भीड़ है उस शहीद को नमन करने के लिए यहाँ आई है। ये भीड़ बताती है कि कैसे ये देश एक वीर की शहादत नहीं भूलेगा और हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे हमारे वीर जवानों ने हमारी सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। गलवान वैली में 16 बिहार रेजिमेंट की अगुवाई कर्नल संतोष बाबू ही कर रहे थे। संतोष बाबू चीनी सेना को समझाने गए थे कि जो सहमति बनी है उसके मुताबिक वो पीछे हट जाएं। लेकिन 15-16 की दरमियानी रात चीन की फौज ने धोखे से संतोष बाबू पर वार कर दिया। अब वो तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। परिवार के इकलौते बेटे संतोष बाबू पत्नी के साथ दिल्ली में रहते थे। 1.5 साल पहले LAC पर तैनाती हुई थी। Never expected this kind of untoward incident that we have to accept. Finally, okay, as a parent, I have my own grief and my deep worry. So, as a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. वीर गाथा से पटना का बिहटा भी आज गर्व महसूस कर रहा है। अपने लाल के शौर्य से लोगों का सीना चौड़ा हो गया है। बिहटा में शहीद हवलदार सुनील सिंह की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुनील भैया अमर रहे के नारे से चारों दिशाएं गूंज उठी। हवलदार सुनील ने पूरे गांव को जोश और जज्बे से भर दिया, लेकिन परिवार के दिलों में गुस्से की आग धधक रही है। वो चीन से बदला चाहते हैं। बस बदला ले चाइना से, एक के बदल उसका 100 मारे। चाइना ने बहुत गलत किया, पीछे से वार किया, नहीं तो ये लोग भी संभाल के जाते। तो घुस कर मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करे चीन में, उसको छोड़े नहीं। हमारी सुनील बाबू का शहादत बेकार न जाए। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए हल्दी छपरा में गंगा किनारे लाया गया। यहाँ विदाई देने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने शहीद सुनील कुमार की शहादत को सलाम किया। देखिए, हम शहादत को सलाम करते हैं। एक तो हमारा बिहार का नौजवान
बिहार रेजिमेंट का नौजवान चीन के साथ सीमा पर संघर्ष में शहीद हुआ है, एक तो हम लोग के लिए गर्व की बात भी है, और दूसरी ओर जिस बहादुरी के साथ इन लोगों ने चीन के सैनिकों को भी पछाड़ करके उनको भी मार करके ये शहीद हुए हैं, तो विशेष सम्मान के योग्य हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद सुनील कुमार को आखिरी विदाई दी गई। शहीद सुनील कुमार के अंतिम विदाई ये राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से सलामी देने की तैयारी हो रही है। फायर किया जाएगा सेना के जवानों की तरफ से। ये पराक्रम, ये वीर गाथा, शहीदों का ये कर्ज हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जिस देश में ऐसे जाबाज हो तो चीन की क्या बिसात, इन्हीं सपूतों के दम पर हिंदुस्तान का इकबाल बोल रहा है। दुनिया में टंका है इन वीर सपूतों को दिल से सलाम। तेलंगाना के सूर्यापेट से आशीष पांडे के साथ बीटा से सुजीत झा, आज तक। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। कहीं शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है तो कहीं पार्थिव शरीर का इंतजार है। जब से फोन आया घर में मातम पसरा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने अब नहीं रहे, लेकिन गर्व है अपने सपूतों पर, गर्व है अपने रणबांकुरों पर जिन्होंने चीन को जबरदस्त चोट दी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्य है वो माटी, धन्य है वो गांव जहां वीर सपूत पलानी पैदा हुए। रामनाथपुरम जिले के कड़ुकालूर गांव में जहां पले बढ़े, वहां जब वीर सपूत तिरंगे में लिपटा आया तो भीड़ उमड़ पड़ी। छतों से लेकर मैदान तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, हवलदार पलानी के आखिरी दर्शन के लिए, वीरता को करीब से देखने के लिए। पलानी भी उसी टुकड़ी में शामिल थे जिन्होंने चीन की चौधराहट पर चोट की, जिन्होंने चीनी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी आने वाली कई नस्लें भारतीय फौज से कांपेंगी। कड़कालूर की माटी के लाल पलानी की अंतिम विदाई पूरे सैन्य सम्मान के साथ की गई। कुर्बानी की कई कहानियां हैं, दिलेरी के कई नाम हैं। भारत मां के शहीद वीर सपूतों में गुरदासपुर के सतनाम सिंह भी हैं। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह इस तरह गांव लौटेंगे किसी ने नहीं सोचा था। सतनाम 1995 में सेना में शामिल हुए थे। सतनाम अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों समेत पूरे परिवार को छोड़ गए। खबर तो कल मतलब सुबह 11 साढ़े 11 बजे के पास पता चला था। बाकी पहले तो यही था कि मतलब चोट वगैरह ही लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरह से उनकी पीठ पे वार किया, शहीद किया गया हमारे जवान को, आपके पिताजी को भी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही कि उनको याद रख लें थोड़ा बस। पंजाब के ही पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह भी चीन के दांत खट्टे करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन परिवार को जब मनदीप की शहादत की खबर मिली तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चीन ने धोखे से किया वार जिसमें हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है। इन सबके बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। गलवान से ये बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि गलवान में भारत का कोई भी जवान गायब नहीं है।
भारत का कोई भी जवान गायब नहीं है। आपको बता दें, इसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि गलवान में हिंदुस्तान का कोई भी जवान गायब नहीं है। सभी के बारे में जानकारी है। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, कुछ जख्मी हुए हैं, लेकिन गलवान में भारत का कोई भी जवान गायब नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का ये खंडन हिंदुस्तान की ओर से सामने आया है। गलवान ये वो जगह जिसको लेकर चीन एक तरफ से दावा कर रहा है कि गलवान चीन का है, जबकि दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी थी जिसका यह खंडन है। गलवान में कोई भी भारतीय जवान लापता नहीं है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।